टीवी के पास एक्सक्लूसिव जानकारी आई है। एंटी करप्शन ब्यूरो की टीम ने रिश्वत के रुपयों से भरा बैग जब्त कर लिया है। आरोपी जसवंत ने जगराम को बैग दिया था। 20 लाख की रिश्वत की रकम से यह बैग भरा हुआ था। कहा था प्रॉपर्टी से जुड़ी हुई एक डील कैंसिल हो गई है। सौदा बिगड़ जाने की वजह से रकम बच गई। जसवंत ने बैग को जमीन में गाड़ने के लिए कहा। जगराम ने प्रॉपर्टी की राशि समझकर बैग को जमीन में गाड़ दिया। टैक्सी चलाने का काम करता है जगराम। अपने गांव जाने वाला था जगराम, लेकिन जसवंत के कहने पर एक दिन के लिए जयपुर रुक गया। एंटी करप्शन ब्यूरो के एडिशनल एसपी संदीप सारस्वत ने जगराम के इंदिरा गांधी नगर स्थित आवास से रिश्वत का बैग बरामद किया है। बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। बीएपी विधायक रिश्वत कांड से जुड़ी एक्सक्लूसिव जानकारी एनडीटीवी के पास आ रही है। आरोपी जसवंत ने जगराम को बैग दिया। कहा एक प्रॉपर्टी की डील कैंसिल हो गई है, रकम वापस आ गई। बैग को जमीन में गाड़ने के लिए कहा। टैक्सी चलाने का काम जगराम करता है और उसको जसवंत जो कि विधायक जयकृष्ण पटेल का ये आदमी बताया जा रहा है, उसने इस टैक्सी ड्राइवर से कहा कि ये बैग आप जमीन में गाड़ दीजिए, प्रॉपर्टी की डील कैंसिल हो गई है, वहां से पैसा बच गया। एडिशनल एसपी संदीप सारस्वत ने अपनी टीम के साथ जगराम के इंदिरा गांधी नगर स्थित आवास से रिश्वत के पैसों से भरा यह बैग बरामद किया है। एक्सक्लूसिव फुटेज आपको दिखा रहे हैं इस वक्त एनडीटीवी राजस्थान की स्क्रीन पर। बाकी मैंने कहा ये जांच का विषय एसीबी का है, हमारा नहीं हो सकता। सर सवाल जो लगाए गए थे उनके जवाब भी दे दिए गए थे, तो जवाब जब दे दिए गए थे तो वापसी का मैटर ही नहीं होता। तो ऐसे में क्या लगता है कि कुछ साजिश हुई है? देखिए मैंने कहा यार कि मुझे नहीं मालूम है, मैंने पढ़ा है खाली। तो मेरा कॉमन सेंस का ये था कि भाई अगर 10-10 करोड़ के आप लेन देन की बात कर रहे हो तो इसका मतलब है कि अवैध खनन भी उसी के अनुपात में हो रहा है। तो कितनी भयंकर स्थिति है राजस्थान के अंदर। खाली वहाँ की बात नहीं है, इसके मतलब पूरे प्रदेश के अंदर अवैध खनन की बाढ़ आ गई है। रेता जो है बजरी लूटी जा रही है, पब्लिक को महंगी मिलती जा रही है। ऐसी स्थिति में ये प्रदेश चल रहा है। तो मुख्यमंत्री को मैं कहना चाहूँगा गवर्नेंस पे पूरा ध्यान दे, वो उनके इंटरेस्ट के अंदर है। गवर्नेंस की स्थिति अच्छी नहीं है, चाहे वो उनके पास जो उनके सलाहकार है वो क्या सलाह दे रहे हो मुझे पता नहीं है। पर ये खबरें आज परसेप्शन में आ गई है, राजस्थान की पब्लिक के परसेप्शन में आ गई है और ये परसेप्शन बन गया कि करप्शन भयंकर हो रहा है, काम नहीं हो रहे हैं, सरकार की दिशा में जा रही है, किसी को नहीं मालूम। ये बराबर। पूर्व सीएम अशोक गहलोत को सुन रहे थे आप। कह रहे थे मुझे बहुत ज़्यादा जानकारी इस प्रकरण को लेकर के नहीं है, लेकिन इस बीच बातों ही बातों में फिर अपनी बात घुमा करके वो मौजूदा गवर्नमेंट पे लिया है और गवर्नमेंट के मुखिया सीएम की गवर्नेंस पर फिर एक बार उन्होंने सवाल खड़ा किया है। खैर वापस लौटते हैं इस खबर पर, जहां एनडीटीवी के पास ये एक्सक्लूसिव फुटेज है हमारे पास। बाकायदा ज़मीन में ये बैग दबा दिया गया। वहाँ एसीबी की टीम पहुँची। एडिशनल एसपी हैं एसीबी के संदीप सारस्वत, वो अपनी टीम के साथ वहां पहुंचे और इस बैग को ज़मीन से निकाला गया। उसके बाद ये रकम हासिल हुई है। वीरेंद्र सिंह शेखावत हमारे सहयोगी जुड़ रहे हैं हमारे साथ, उनका रुख कर लेते हैं। वीरेंद्र, ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें, ये इनके बारे में ज़रा बताइए। बिल्कुल, देखिए आपको बता दें कि जो विधायक रिश्वत कांड है उससे जुड़ी हुई ये बड़ी अपडेट हम कहेंगे, क्योंकि जो आरोपी पकड़ा गया है वो जसवंत, जो जसवंत नाम है उसके नाम से जगराम को जो दी गई राशि थी वो लगभग 20 लाख रुपए की बताई जा रही है। और जब इस बैग को जब खोला गया, आपने देखा होगा कि तस्वीरों के अंदर किस तरीके से जो है इस बैग को छुपाया जाता है गड्ढा खोदकर, और फिर बाद में जब उसको एसीबी की टीम के द्वारा जब उस बैग को खोला जाता है उसमें लगभग 20 लाख के करीब जो है जो 500 के जो नोट्स होते हैं उनकी गड्डियां मिलती हैं। तो किस तरीके से ये पूरा मामला है, आपने देखा कि ये इसके तय तक है, इसे भी जाने का काम कर रही है। और आप सोचिए कि एक विधायक
जो 11 महीने पहले चुनकर आता है सदन के अंदर, और उसके ऊपर जब आरोप लगते हैं कि उसने जो है भ्रष्टाचार किया, क्योंकि एसीबी के द्वारा पिछले 1 महीने से अधिक समय तक जो है लगातार एसीबी उसको विधायक के नंबरों को ट्रेस कर रही थी। और साथ ही अगर मैं बात करूं इस पूरे घटनाक्रम की, तो ये जो 20 लाख रुपए है, ये जो एक किसी डील के कैंसिल होने की बाबत यहाँ पर बताई जा रही है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जो जसवंत नाम का जो आरोपी है उसके द्वारा जो है जगराम नाम के व्यक्ति को जो है 20 लाख रुपए से भरा हुआ बैग थमाया जाता है। कहा जाता है कि ये किसी प्रॉपर्टी को लेकर सौदा होना था, लेकिन वो सौदा नहीं हो पाया, यानी कैंसिल हो गया है। तो कुल मिलाकर एक टैक्सी चालक का काम वो करता था, लेकिन उस टैक्सी चालक के पास से जो है एसीबी की टीम के द्वारा जो है लगभग 20 लाख रुपए वो जब्त किए जाते हैं, और फिर जो है इसकी पूरी तह तक जाने का काम है वो एसीबी की टीम कर रही है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जो ये पूरी कार्रवाई की गई है, एंटी करप्शन ब्यूरो के जो एडिशनल एसपी है संदीप सारस्वत, उनके द्वारा ये जो इंदिरा नगर जो स्थित आवास है जगराम का, वहां से जो है ये पूरी राशि बरामद की गई। और आप देखिए कि तस्वीरों के अंदर किस तरीके से जो है एसीबी की टीम है वो उस गड्ढे को खुदवाती है, और फिर बाद में जो आरोपी ड्राइवर, टैक्सी ड्राइवर पकड़ा जाता है, उससे भी बुलाकर पूछताछ करती क्या यही वही बैग है, या फिर इसके अंदर जो राशि है उसी से वो बैग खुलवाती है। और फिर बाद में उसके अंदर जब बैग को खोला जाता है तो वही भ्रष्टाचार के लगभग 20 लाख रुपए के करीब जो है वो राशि जब्त की जाती है एसीबी के द्वारा। तो आप सोचिए कि जो 11 महीने पहले जिस विधायक को जनता ने चुनकर भेजा, और वो केवल भ्रष्टाचार के कारण जो है वो भ्रष्टाचार में लिप्त होते हुए जो है वो पकड़ा जाता है, तो उस जनता के द्वारा जो चुना हुआ व्यक्ति है वो उसमें पाया जाता है। तो सोचिए उस जनता का विश्वास है वो कहीं ना कहीं डगमगाते हुए दिखाई दे रहा है। जी वीरेंद्र बने रहेगा हमारे साथ। एक और खबर आ रही है राजधानी जयपुर से ही, उसका रुख कर लेते हैं। जयपुर से एक और बड़ी खबर है। देखिए, जयकृष्ण पटेल के ट्रैप मामले में पूछताछ में विधायक घनश्याम मेहर का भी नाम सामने आ रहा है। एसीबी सूत्रों के हवाले से घनश्याम मेहर से अब जल्द पूछताछ हो सकती है, ये भी खबर आ रही है। एसीबी घनश्याम मेहर को जल्द नोटिस देकर मुख्यालय बुला सकती है। एक और बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। जयकृष्ण पटेल से पूछताछ के दौरान विधायक घनश्याम मेहर का भी नाम सामने आया है। रिश्वत कांड से जुड़ी बड़ी जानकारी इस वक्त आप तक पहुंचा रहे हैं। एक्सक्लूसिव तस्वीरें इससे पहले आपको हम दिखा रहे थे, और अब एक और बड़ा अपडेट कि विधायक घनश्याम मेहर का भी नाम सामने आ रहा है। वीरेंद्र, एक और नाम सामने आया है, बड़ी अपडेट इस वक्त ही घनश्याम मेहर का भी नाम आ रहा है सामने। राहुल, आपको बताना चाहूंगा कि अभी हमने जैसे वो एक्सक्लूसिव तस्वीरें भी हमने अपने दर्शकों तक पहुंचाई, और किस तरीके से जो है 20 लाख की जो राशि होती है वो एसीबी के द्वारा जब्त की जाती है। और फिर दूसरी सबसे बड़ी अपडेट इसी के अंदर ये है कि आप देखिए कि एक जो विधायक है वो जो जयकृष्ण पटेल है, उनको ट्रैप के मामले को लेकर जो है विधायक घनश्याम मेहर से भी पूछताछ कर सकती है। एसीबी सूत्रों के हवाले से ये बड़ी खबर है, और विधायक घनश्याम मेहर है उनसे एसीबी जल्द पूछताछ कर सकती है। इसके साथ ही एसीबी जो है घनश्याम मेहर को लेकर जो है एक नोटिस जारी कर बुला सकती है इस पूरे मामले को लेकर, कि जब पूरे मामले को लेकर जब एसीबी के द्वारा जो विधायक है जयकृष्ण पटेल, उनसे जब पूछताछ की जा रही थी, उनके द्वारा उनका घनश्याम मेहर का नाम लेना जो है सामने आया था, और उसी आधार पे जो है यहाँ पर एसीबी की टीम है उन्हें जल्द नोटिस जारी करके पूछताछ कर सकती है। जी, इसमें वीरेंद्र राम निवास मीणा, जो कि शिकायतकर्ता रविंद्र मीणा के पिता हैं, उनके द्वारा भी तमाम आरोप लगाए जा रहे हैं, और अब बात ऐसी भी निकल के आ रही है कि बीएपी से ज्यादा ये कांग्रेस का खेल नजर आ रहा है। देखिए, आपको बताना चाहूंगा कि अगर आप पूरा घटनाक्रम देखते हैं तो इसके अंदर आप देखेंगे कि कई चीजें हैं जो अपने आप से जो है चाहे डायरेक्ट हो चाहे इनडायरेक्ट हो एक दूसरे से जुड़ी हुई दिखाई देती है। लेकिन आप सोचिए कि अगर किसी विधायक के द्वारा, और वो भी सत्ता पक्ष में जो रह रहे हैं, उनके प्रत्याशी के तौर पे जो है उन्होंने करौली से चुनाव लड़ा हो, और फिर बाद में उन्हीं को
जो है लगभग देखिए कि जो इस तरीके से जो जे किशन पटेल हैं उनके द्वारा जो है बागीदोरा से वो अपनी सीट जीत कर लाते हैं और सदन तक पहुंचते हैं और फिर उनके द्वारा विधानसभा के अंदर ऐसे सवाल लगाए जाते हैं जो उनके विधानसभा क्षेत्र से लगभग जो कह सकते हैं कि लगभग 500 किलोमीटर दूर रहते हैं और उन सवालों को हटाने के एवज में ये जो राशि है लगभग 10 करोड़ बताई जाती है, लेकिन जो है फिर बाद में ये 10 करोड़ से 2.5 करोड़ के अंदर ये डील होती है और उसकी पहली जो किस्त होती है वो होती है 20 लाख रुपए। और जैसे ही 20 लाख रुपए जिस तरीके से आपने देखा कि अब हमारी ऑफ द रिकॉर्ड जो एसीबी की टीम है उनसे भी बातचीत हो रही थी, तो उनका साफ तौर पे यही कहना था कि पूरी प्लानिंग के साथ जो है इस डील को यहाँ पर कंप्लीट करने की कोशिश की जा रही थी। पार्किंग के पास जो लिफ्ट लगी रहती है वहां पे पैसों से भरा हुआ बैग रखाया जाता है, फिर एक व्यक्ति आता है जो यहाँ पे जो विधायक हैं उनकी ही टीम का सदस्य आता है और फिर उस बैग को एक गाड़ी के माध्यम से जयपुर से अन्यत्र जगह ले जाने की कोशिश करता है। और उसी दरमियान क्योंकि पिछले 1 महीने से लगातार जो है यहाँ पर आपने देखा होगा कि जो शिकायत मिल रही थी जे किशन पटेल के खिलाफ लगातार, उसी को ध्यान में रखते हुए यहाँ पे जो है एसीबी ने पूरी एक जो कह सकते हैं कि कड़ी से कड़ी जोड़ते हुए ट्रैक करते हुए ठीक है वीरेंद्र, फिर लेंगे आपसे अपडेट। जरा इस वक्त एक और बड़ी खबर आ रही है, दोबारा रुक करेंगे आपका।